Hello everyone, it is the chapter which was going on landscape of the soul. I am going to start from beginning. The writer is Nathalie Troveray, who was born in Argentina on 2 February 1975. She is a modern writer. And she became famous when she translated a book, City of Djinns, and she was very fond of painting. Her husband was an ambassador. She became a famous painting admirer, and at last she got a fame in this field. Now I am going to start the chapter. The writer writes here, a wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi. Wu Daozi एक पेंटर है जो पेंटिंग का काम करता है. इसमें कहा जा रहा है कि एक अद्भुत कहानी कही जाती है. किसके बारे में? तो पेंटर वू डाओजी के बारे में. हु लिव्ड इन दी 8th century, जो 8वीं शताब्दी में जिंदा था. हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप. उसका अंतिम जो पेंटिंग था वह एक दृश्य का था, कमीशन बाय दी टांग एम्परर. एक टांग एम्परर था, बादशाह था, उसके द्वारा कहे जाने पर वो एक लैंडस्केप बनाया था. उस टांग एम्परर का नाम था जुआंगजोंग, और उसने कहा था टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल. उसकी राजमहल जो थी उसके दीवार को डेकोरेट करने के लिए यह कमीशन किया था. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क. जो मालिक था अपना काम छिपा दिया था. बिहाइंड ए स्क्रीन के पीछे. सो ओनली द एम्परर कुड सी इट. इसलिए केवल बादशाह ही देख सकता था. इसमें आप देखेंगे कि एक बादशाह है जो मात्र वही देख सकता है. वह अपने दीवार के पीछे, स्क्रीन के पीछे अपना पूरा वर्क छिपाया हुआ था. और जो पेंटर है जू डाओजी, उससे कहता है कि एक पेंटिंग बनाए दीवार पर लगाने के लिए, उस राजमहल की दीवार पर लगाने के लिए. फॉर ए लॉन्ग वाइल, लंबे समय तक, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन. ये जो बादशाह है लंबे समय तक उस अद्भुत दृश्य का प्रशंसा किया. डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, उसमें जंगल थे, उस जंगल की खोज करते हुए. हाई माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत थे, ऊंचे पर्वत थे. वाटरफॉल्स, जलप्रपात थे. क्लाउड फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, यानी कि अनंत आकाश में तैरते हुए बादलों का दृश्य. मेन ऑन हिली पाथ्स, और जो पहाड़ी क्षेत्र था, रास्ते थे, उस पर लोगों को देखकर. बर्ड्स इन फ्लाइट, और उड़ते हुए चिड़ियाओं को. बोला वो पेंटर ने बोला था, सेड दी पेंटर, यहाँ लिखा हुआ है. पेंटर ने कहा लुक सर, यानी कि सर देखिए. इन दिस केव, इस गुफा में. एट द फुट ऑफ माउंटेन, पर्वत के नीचे. फुट नीचे होता है, फुट मीन्स पैर. ड्वेल्स ए स्पिरिट, एक आत्मा रहती है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स. पेंटर ने अपने हाथों को बजाया, यानी कि थप्पी बजाई. एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन, और उस गुफा का जो दरवाज़ा था वह खुल गया. द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, अंदर के तरफ शानदार दृश्य थे. बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स, किसी भी शब्दों से परे. कैन करवे, कोई भी शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकता था, यानी कि किसी भी शब्दों में उसको बताया नहीं जा सकता था. इस प्रकार से अद्भुत और शानदार दृश्य था. प्लीज लेट मी शो योर मजेस्टी द वे. उसने कहा, पेंटर ने कहा कि कृपया मुझे
आपको रास्ता दिखाने मुझे आपको रास्ता दिखाने दीजिए। द पेंटर इंटर द केव, यानी कि वो जो पेंटर था उस केव के अंदर प्रवेश किया, गुफा के अंदर प्रवेश किया। बट द इंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन उसी के पीछे जो प्रवेश द्वार था वो बंद हो गया, उसका दरवाज़ा। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, और वो बादशाह एक शब्द भी बोल पाता उससे पहले उसके उस आश्चर्यचकित उस बादशाह के सामने द पेंटिंग हैड वेनिस्ड, वो जो पेंटिंग थी वो गायब हो गई। वेनिस मीन्स होता है डिसअपियर, गायब हो गई। फ्रॉम दीवाल से। नॉट ए पीस ऑफ वुडाउजीज ब्रूस वाज लेफ्ट, कह रहा है कि वुडाउजी जो पेंटर था उसका एक भी ब्रश का कोई भी मार्क, कोई ट्रेस उस पर नहीं रह गया। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दी वर्ल्ड, और वो जो बादशाह था वो कभी भी इस दुनिया में दिखाई नहीं दिया। सेकेंड पैराग्राफ में दे रहा है सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। इस प्रकार से जो कहानी होती है वह कहानी चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में, शास्त्रीय उत्कृष्ट शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दी बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगजी की जो किताबें हैं आर फुल ऑफ देम, इनसे भरी हुई हैं, इस कहानियों से भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल, यह गुरु की सहायता करते हैं अब उनके शिष्यों की मार्गदर्शन करने के लिए इन दी राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। बियॉन्ड दी एनेक्डोट कहा जाता है छोटी छोटी कहानियों को, बच्चों की छोटी छोटी कहानियों के अलावा दे आर डीपली रिवीलिंग, वे गहराई से प्रकट कर रही होती हैं आप दी स्पिरिट इन विच आर्ट आर कंसिडर, जिसमें उस आत्मा की बात कही जाती है, प्रकट की जाती है जिसमें कला के बारे में कहा जाता है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इस स्टोरी के विपरीत और अनदर या दूसरे किसी भी कहानी के विपरीत फेमस वन अबाउट ए पेंटर, एक पेंटर के बारे में एक अद्भुत और कहानी है। हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ द ड्रैगन ही हैड पेंटेड, वह एक ड्रैगन का, राक्षस का वो पेंटिंग किया जिसमें उसने उसकी आँख का पेंटिंग नहीं की, उसको छोड़ दिया। फॉर फियर, डर के वजह से। इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि कहीं ऐसा ना हो कि अब पेंटिंग से ही उड़ जाए। विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, जो उनके स्थानीय फ्लैंडर्स थे उनकी कहानी, एक पुरानी कहानी से, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग, जो पाश्चात्य पेंटिंग है उसका सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करने वाली चीज़ है, उसके बारे में बताया है। कहा इन 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में एंटवर्प, एक व्यक्ति है जिसका नाम एंटवर्प है, ए मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक बहुत ही निपुण लोहार है, कॉल्ड क्विंटन मिस्टिस, जिसको क्विंटन मिस्टिस कहा गया है, फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर, उसको एक पेंटर की पुत्री से प्रेम हो गया था। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ, और फादर जो है यानी कि पेंटर, वह अपने पुत्री के लिए यानी कि अपने दामाद को एक्सेप्ट नहीं किया इन सच ए प्रोफेशन, इस प्रकार के व्यवसाय वाले दामाद को स्वीकार नहीं किया। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, इस प्रकार से क्विंटन जो प्रेम करता था उसने उसके पेंटिंग स्टूडियो जो बनाया था जिसमें पेंटिंग किया करता था उसमें धीरे से चला गया। एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और सबसे अंतिम जो पैनल था उस पर उसने एक
मक्खी का चित्र बनाया। वे सच डेलिकेट रियलिज्म, इतना वास्तविकता उसमें भरी हुई थी, कोमल वास्तविकता, दैट द मास्टर ट्राई टू स्वॉट इट अवे, कि मास्टर ने कोशिश किया कि इसको मिटा दें। बिफोर ही रियलाइज, तब तक वो महसूस किया व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ, जो घटना उसके साथ हुई। क्वेंटन मास इमीडिएटली एडमिटेड, और क्वेंटन जो था यानी कि ब्लैक स्मिथ, मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो उसके पेंटर के पुत्री से प्रेम किया करता था, वह क्वेंटन तत्काल वहाँ मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया एज एन अप्रेंटिस, एक प्रशिक्षु के तौर पर, इनटू हिज स्टूडियो, उसके स्टूडियो में, कि चलो भाई ये सीखेगा, और इस पर पेंटर ने रख लिया उसको। ही मैरिड हिज बिलवेड, वह अपने प्रेम का शादी किया, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, अपने युग का, उससे शादी भी कर लिया, और धीरे धीरे वह प्रसिद्ध पेंटरों में से, अपने युग के प्रसिद्ध पेंटरों में से एक पेंटर होना जारी रखा। देर टू स्टोरी, ये दो कहानियाँ इलस्ट्रेट बतलाती हैं व्हाट इज फॉर्म ऑफ आर्ट ट्राइंग टू अचीव, कि कला का प्रत्येक जो ब्रांच है, शाखा है, रूप है, वह क्या प्राप्त करता है। अ परफेक्ट, एक पूर्ण इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस इज इन यूरोप, इसी प्रकार का, इसी तरह का यूरोप में भी द एसेंस ऑफ इनर लाइफ, आंतरिक जिंदगी का वास्तविक रूप, एंड स्पिरिट ऑफ इन एशिया, और एशिया का की आत्मा के बारे में भी बात की जाती है। इन द चाइनीज स्टोरी, चाइना की कहानी में द एम्परर कमीशंस, बादशाह ने ये बात किया, एक पेंटिंग की बात की, एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, उसकी बाहरी रूपरेखा को वो देखा। बट द आर्टिस्ट ट्रेवल्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन कलाकार ने उसकी अपने काम का ट्रू मीनिंग दर्शाया। द एम्परर, बादशाह, में रूल ओवर द टेरिटरी, वह किसी राज्य पर शासन कर सकता है। ही हैज़ कन्क्वेयर्ड, जिसको विजय प्राप्त किया हो। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे, लेकिन मात्र वह केवल कलाकार होता है जो वह तरीका जानता है विद इन, इसके अंदर। लेट मी शो दी वे, कि मुझे रास्ता दिखाने दीजिए। दी डाओ, ए वर्ड, एक शब्द जिसका नाम जो डाओ शब्द है, दैट मीन्स बोथ, जिसका दो अर्थ होता है, दोनों अर्थ होता है। पाथ मतलब रास्ता, आर दी मेथड या तरीका, ये दोनों अर्थ होता है। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और यह पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का ये एक रहस्यमय कार्य होते हैं। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग तो गायब हो गई। बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, लेकिन कलाकार अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, बिना किसी भौतिक अपीयरेंस के। और इस प्रकार से यह जो लेसन है, इसका पहला पार्ट समाप्त हुआ। इसका शेष पार्ट जो है मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा, दूसरे वीडियो में दूंगा। इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।